तो आज हम लोग फंडामेंटल फिजिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट पढ़ेंगे। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट पढ़ चुके हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा जो है यह भी हमारा जो है 9th 10th 11th 12th ये सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम लोगों को ग्राफ की आइडिया और ये सब हम लोग ग्राफ को ड्रा कैसे करते हैं, किसी लाइन का स्लोप क्या होता है, वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देती है, तो ये सब हम लोग इसमें करेंगे। लेकिन हम लोग इसमें सबसे पहले सीखते हैं कि क्वाड्रेंट होता क्या है। तो यहां हम लोग सिर्फ क्वाड्रेंट से मतलब ये होगा कि हमारे जो सिस्टम होते हैं वो कई होते हैं। जैसे हमारा एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हम लोग 9th में ही पढ़ते हैं। एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये हम लोग 11th में पढ़ते हैं। एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो हम लोगों का सिस्टम कई है, लेकिन हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं इसमें सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ें। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है? इसमें जो होता है कि दो लाइंस होती, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और यह जो हमारा होता है इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। यह दोनों लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री पर अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके इंटरसेक्शन से हमारा चार पार्ट क्रिएट होता है। एक यह होगा, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ होगा। इन चारों जो हमारे पार्ट क्रिएट होते हैं, इन चारों पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की खासियत ये होती है कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इस वर्टिकल को बोलते हैं वाई एक्सिस। और जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। हम लोग जितनी भी डिस्टेंस मेजर करते हैं इस सिस्टम में, सारी डिस्टेंसेस हम लोग हमेशा ओरिजिन से ही मेजर करते हैं। हमारा जो ओरिजिन होता है यह होल एक्स एक्सिस को, ओरिजिन के इधर हमारे जो होता है एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा ये पॉजिटिव लिया जाएगा, इसके इधर जो होता है ये माइनस होता है। मीनिंग ये हुआ कि हमारा जो ओरिजिन है वो एक्स एक्सिस को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इसके इधर पॉजिटिव और इसके इधर नेगेटिव। सिमिलरली यही हमारा ओरिजिन जो होता है वाई एक्सिस को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ओरिजिन के ऊपर हम लोग वाई पॉजिटिव लेते हैं और ओरिजिन के नीचे हम लोग वाई नेगेटिव लेते हैं। तो ये तो हमारा हुआ, इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम लोग एक्सिस को एक्स और वाई से डिनोट करते हैं। अब इसमें हम लोगों का ये है, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक खासियत होती है कि इसमें अगर हमको कोई पॉइंट को डिनोट करना है, उसमें किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब लिखा जाता है P फॉर पॉइंट, तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस वाली डिस्टेंस को लिखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग वाई एक्सिस वाली डिस्टेंस लिखते हैं।
यह हमारा एक 2D सिस्टम होता है। 2D सिस्टम का मतलब ये होता है, जैसे हमारा रेक्टेंगल है, इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है, और ट्राइंगल है, ये भी हमारे 2D सिस्टम है। माने इसमें हम लोग किस ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोगों को किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे इसमें हम लोगों को, इसमें किसी भी चीज को अगर इस हमारा जो यह जो सिस्टम है, यह भी एक 2D सिस्टम है, लेकिन हमारा जो ये कमरा है, ये हमारा एक 3D सिस्टम है। इसमें किसी भी, अब जैसे पंखा है, तो पंखे तक अगर हमको पहुंचना है तो ये हम लोग अपना ओरिजिन मान लेते हैं। तो हमारा यह एक्स एक्सिस हुआ, फिर वाई में जाएंगे, फिर जेड में जाएंगे, तब हम वहां पहुंचे। तो इसीलिए इसमें हम लोग जो है, इसमें 3 एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3D सिस्टम बोलते हैं। ठीक, अब हम लोगों का जो 2D सिस्टम होता है, इसमें हम लोगों को किसी भी पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले यक्स वाला लिखते हैं। यक्स एक्सिस पर मेजर की गई डिस्टेंस को पहले लिखा जाएगा, और उसको हम लोग यक्स को बोलते हैं एब्सिसा। यह एक जनरल पॉइंट है हमारा। और जो वाई हमारा होता है, यह वाई एक्सिस पर मेजर की गई डिस्टेंस है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो हमारा एब्सिसा जो होगा, हम लोग तो हमेशा डिस्टेंस को ओरिजिन से ही मेजर करेंगे। अब एब्सिसा जो होगा, वह हमारा ओरिजिन से पहले, एब्सिसा को हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले एक्स एक्सिस वाली डिस्टेंस लिखेंगे, चाहे वह निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन लिखेंगे सबसे पहले एक्स एक्सिस वाली। फिर उसके बाद हम लोग जो है कि वाई एक्सिस वाला पॉइंट लिखेंगे। तो ये हमारा, इसी को बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। अब इस सिस्टम में हम लोग ये करेंगे कि हम लोग याद लर्न रखते हैं कि प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये सब याद रखते हैं। इसी को हम लोग एक ट्रिक से देखते हैं कि हम लोग ये कहेंगे कि होल वाई एक्सिस, हमारा यह वाई एक्सिस है पूरा, होल वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में माने हमारा जो यह रीजन है, यह पूरा रीजन, इसमें हमारा जो होता है यक्स ग्रेटर देन जीरो। यक्स ग्रेटर देन जीरो का मैथमेटिकल मीनिंग ये हुआ कि दैट इज यक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव लिखा जाता है। इसे को हम लोग मैथमेटिक्स में लिखते हैं तो यक्स ग्रेटर देन जीरो कहते हैं। मीनिंग ये है कि होल वाई एक्सिस, होल वाई एक्सिस के इधर हमारा जो होगा, यक्स हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा। तो हम लोगों का लिखना है तो हम लोग कहेंगे यह, मान लीजिए पहले यक्स लिखना है तो मान लो यक्स यह है, तो यह भी हमारा पॉजिटिव, तो होल इसके इधर यक्स पॉजिटिव, और होल वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा यक्स जो होता है वो लेस देन जीरो, दैट इज यक्स इज इक्वल टू निगेटिव होता है। होल वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड यक्स की वैल्यू जो होती है वो निगेटिव होती है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग पहले यक्स ही लिखते हैं, तो हम लिख देंगे माइनस, और ये भी हमारा माइनस हुआ। फिर सीखेंगे होल यक्स एक्सिस, होल हमारा यक्स एक्सिस के ऊपर, ऊपर वाले रीजन में y हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, दैट इज, इससे को हम लोग लिखते हैं y जो होगा वो प्लस होगा।
अब होल एक्स एक्सिस के नीचे का रीजन जो है, नीचे वाला जो रीजन होगा, यहां के लिए जो y होगा वो हमारा निगेटिव होगा। मैथमेटिक्स में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, y लेस देन 0 का मीनिंग हुआ कि y निगेटिव है, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस होगा। तो अब हम लोग इसके लिए अगर हम लोग यह लिखें कि होल एक्स एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव होता है, तो हम लोग y पॉजिटिव को लिखना है तो पहले तो हम x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं, और इनके बीच में पॉइंट को अगर लिखना है तो हमेशा कामा कर देते हैं। तो यह x हुआ और यह हमारा y हुआ। तो हम लोग ये कहेंगे, हम लोग पढ़े भी हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा x और y यह दोनों पॉजिटिव, तो x एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव होगा तो y प्लस होगा, और यहां भी हम तो y को हम प्लस लिखेंगे x एक्सिस के ऊपर, यहां भी प्लस और यहां भी प्लस। और होल x एक्सिस के नीचे जो y होता है ये हमारा निगेटिव होता है। तो इसका ये मतलब है कि पहले x है तो फिर माइनस होगा, तो यह माइनस होगा, और यह x है तो यह y होगा, तो यह हो जाएगा। तो यह हमारा हो गया जो है, इसी को हम लोग लर्न रखते हैं, लेकिन अब हम लोग जो है कि इस ट्रिक से इसको लर्न रखेंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें x और y, अब इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। ये सब हमारा जो है एक्स वाई प्लेन कहलाएगा। यह एक्स वाई प्लेन है, यह भी एक्स वाई प्लेन है, यह भी एक्स वाई प्लेन है, यह भी हमारा एक्स वाई प्लेन है। तो ये तो हम लोगों का यह जो है कि ये होता है। अब हम लोग इस सिस्टम में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते कैसे हैं, तो अब इसको हम लोग सीखते हैं कि जैसे मान लिया जाए हमको कोई ये कहे कि 3 और कामा 2 यह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहां पे लाई करेगा, तो हम लोग ये कहेंगे अब हम लोग इसको अब हम लोग हटाते हैं। अब हम लोग कहते हैं कि अगर ये कोई पूछे कि 3 कामा 2 ये कहां लाई करेगा, तो हम लोग ये कहेंगे कि सबसे पहले तो ये हमारा एब्सिसा है, यह ऑर्डिनेट है, यह एक्स एक्सिस पर मेजर की गई डिस्टेंस है, और यह हमारा वाई एक्सिस पर मेजर की गई डिस्टेंस है। तो अब हम बताए हैं कि सारी डिस्टेंसेस ओरिजिन से मेजर किया जाता है। तो अब यह 3 पॉजिटिव है, और तो हम लोग ओरिजिन से 3 यूनिट इधर जाएंगे, तो हम लोग मान लिया कि हमने 3 यूनिट राइट हैंड साइड जाकर यहां पर पहुंचे, तो ये हमारा हुआ 3 यूनिट। अब हमको कि वहां पहुंचने के बाद से y एक्सिस में 2 यूनिट जाना है, तो y हमारा जो है ये 2, ये प्लस है। अब अगर ये प्लस है तो अब हम लोग किधर जाएं, तो हम यहां से अगर नीचे जाएंगे तो y निगेटिव होगा, अगर यहां से हम ऊपर अगर जाएंगे तो यह हमारा 2 यूनिट जब हम पहुंचेंगे तो यह हमारा जो होगा यह, तो इसका मतलब है कि यही जो पॉइंट हमारा कोई पॉइंट P है, यही पॉइंट हमारा 3 कामा।
तो ये हमारा ये हुआ। अब अगर कोई ये कह दे कि -4,5 कहाँ है कोऑर्डिनेट सिस्टम में पड़ेगा, तो हम ये कहेंगे कि जो -4 है, यह -4 एक्सिसा है, मतलब एक्स एक्सिस पर मेजर की गई डिस्टेंस है, और निगेटिव है तो हम ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये हमारा ओरिजिन हुआ, ये -4 है तो हम -4 यूनिट इधर आएंगे। अब -4 जब इधर आएंगे तो फिर हमको 5 जाना है। अब y एक्सिस में 5 प्लस है, तो हम लोग कहीं यहां जाएंगे, तो यह हमारा जो हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। तो यही हमारा कोई पॉइंट जो Q है, ये हमारा हो जाएगा -4,5 हो जाएगा। तो यह चीज जो है क्लियर होना चाहिए। अब हम लोगों को कोई ये कहे कि जैसे -2,3 कहां पड़ेगा, तो हम ये कहेंगे यह -2 है। मीनिंग ये हुआ कि ये एक्स एक्सिस पर मेजर की गई डिस्टेंस है और यह निगेटिव है, इसका मतलब है कि ओरिजिन के हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में मान लिया जाए कि यह -2 हुआ। अब हम लोगों को 3 यूनिट जाना है। अब हम मान लें कि 3 यूनिट अगर इसको जाना है, तो अब 3 यूनिट, अब ये निगेटिव है, 3 अगर निगेटिव है तो यह y एक्सिस में मेजर की गई डिस्टेंस है, तो हम ओरिजिन से -2 यूनिट इधर आए लेफ्ट हैंड साइड में। अब वहां से हमको निगेटिव में जाना है 3 यूनिट, तो हम यहां आएंगे कहीं, तो यही जो हमारा पॉइंट मिलेगा यही हो जाएगा -3। और या यहाँ डिनोट कर सकते हैं, या इसी को हम लोग यह भी डिनोट कर सकते हैं कि यही हमारी जो डिस्टेंस है यही -3। ये 2 यहाँ है, हम 2 को यहाँ भी बता सकते हैं, ये हमारा ये हो जाए। तो ये तो हमारा ये हुआ। अब हम लोगों को अगर 2,-3 दिखाना हो, यह पॉइंट कहां पड़ेगा, तो पहले वही बात, ये एब्सिसा है वो प्लस है, तो ओरिजिन के इधर आएंगे 2 यूनिट, फिर हमको 3 यूनिट निगेटिव में जाना है, वाई एक्सिस के निगेटिव एक्सिस में, तो निगेटिव में हम लोग जाएंगे माने, तो ये हमारा हो जाएगा 2, -3 हो जाएगा। तो इतनी कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। ये हम फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये मैथमेटिक्स में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 9th से शुरू होगा। अब हमेशा हम लोगों को 8th में भी ये है, तो इसलिए हम लोगों को यह कॉन्सेप्ट पूरा पूरा क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग इसी के आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये तो हमारे ऐसे पॉइंट हुए जो क्वाड्रेंट में पड़ रहे हैं। अगर हमको कोई ये कहे कि अब हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे कोई ये कहे 3,0 ये कहां पड़ेगा, तो अब हम लोगों का ये है 3 हमारा एब्सिसा है और 0 ऑर्डिनेट कहलाएगा। तो हम लोग तो ये कहेंगे कि हमको एक्स एक्सिस में, तो कि ये प्लस है,
एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में हमको 3 यूनिट चलना है, तो हम किधर चलेंगे? मान लिया जाए कि हम यहां से 3 यूनिट इधर गए, ये हमारा हुआ 3 यूनिट। अब हमको कहां जाना है? वाई एक्सिस में 0 जाना है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमको यहीं पे जाके क्या करना है, ये रुक जाना है। इसी पॉइंट को हम लोग, इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 3,0। अगर कोई ये कहे 5,0 कहाँ होगा, तो यह भी हमारा एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, बस इसके थोड़ा इधर लाई करेगा। ओरिजिन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट हो। अब कोई ये कहे -3,0 कहाँ पड़ेगा, तो हम ये कहेंगे कि एक्सिसा हमारा अब निगेटिव हो गया, माने ओरिजिन के हम लेफ्ट हैंड साइड में -3 यूनिट जाएंगे, तो हम ओरिजिन के से इधर लेफ्ट हैंड साइड में 3 यूनिट आए तो ये हमारा -3 पड़ेगा। और फिर अब हमको वही रुक जाना, y0 है तो इसका मतलब है कि हमको यही रुक जाना है, इसका मतलब है कि यह पॉइंट ही मिलेगा। तो हम लोग यह केयर अगर करें तो हम लोगों को एक बात पता चल रही है कि अगर कोई भी पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसका हमेशा y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। माने उसका जो ऑर्डिनेट है, उस ऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो हमारी 0 बन जा रही है। तो इसका मतलब हम यह जनरल कह सकते हैं कि फॉर ए जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट का मतलब सभी पॉइंट के लिए, फॉर ए जनरल पॉइंट एनी पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ, ऐसा लिख लिया जाए, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज written as, क्या written as, एक्स आई कामा 0, माने आई इज इक्वल टू हमारा 1 2 3 4 हम लोग लगाते जाते हैं, तो x1 कामा आई, x1 x2 x3 हमको मिलता जाएगा। अब हमारा यह x हमारा जो है ओरिजिन के इधर भी हो सकता है, ओरिजिन के इधर भी हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग इसको लिखेंगे प्लस माइनस एक्स आई कामा 0 हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स आई कामा 0 हो जाएगा। तो हम लोग ये कहेंगे कि अगर कोई भी पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट माने ऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, और वह पॉइंट हमारा प्लस भी हो सकता है, पॉजिटिव साइड में भी हो सकता है और निगेटिव साइड में भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो उसको हम लोग लिखेंगे, उसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे प्लस माइनस एक्स आई कामा 0, आई हमारा 1 2 3। तो जैसे हम लोग 3 लगाएं तो यह पॉइंट मिल जाएगा हमारा, अगर 5 लगाएं एक्स की वैल्यू तो यह पॉइंट मिल जाएगा, -3 लगाएंगे तो हमारा यह पॉइंट मिल जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम लोगों का एक दूसरा चीज है इस सिस्टम में, जैसे मान लिया जाए 0,5 हमको डिनोट करना है, फिर 0,2 डिनोट करना है, फिर 0,-3 डिनोट करना है। अब हमको ये चेक करना है कि यह पॉइंट कहां लाई करेंगे,
तो हम लोग ये कहेंगे यक्स जीरो है, यक्स जीरो है और हमारा जो y है ऑर्डिनेट है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या करती जा रही है, बदलती जा रही है। तो अब 0,5 अगर हमको कोई पूछे तो हम ये कहेंगे कि भैया ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है तो 0 0 होता है। तो 0 हमारा यहाँ है, हमको y में 5 जाना है, इसका मतलब है कि हम कहीं यहाँ पहुंच जाए, तो यही पॉइंट हमारा 0,5 पड़ेगा। फिर कहे 0,2 बताओ, तो फिर वही है, यहां से शुरू किए, हमको 2 यूनिट ऊपर जाना है, तो ये 0,2 हो जाएगा। अब हमको 0,-3 कोई कहे तो हम ये कहेंगे 0 ये है, -3 जाना है, -3 का मतलब हमको नीचे जाना है, तो ये हो जाएगा 0,-3 हो जाएगा। तो यह पॉइंट हमारा जो होगा, अब हम लोग यह जितने भी पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट हमारे किस पर हैं, वाई एक्सिस पर। और इसमें भी एक बहुत स्पेशल चीज दिख रही है कि जो पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पर, जो पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, उनका एब्सिसा हमेशा क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो इसका ये मतलब है कि हम यह लिख सकते हैं कि फॉर एनी पॉइंट लाई ऑन y axis abscissa is always 0। एब्सिसा हमेशा 0 होगा। इसलिए जनरल पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ any point on y axis is given as क्या है, 0, ±yi और i बराबर 1 2 3 डैश डैश डैश। माने कोई भी पॉइंट अगर हमारा y एक्सिस पर लाई करता है तो उसका जो जनरल कोऑर्डिनेट लिखा जाता है वह 0, ±yi लिखा जाता है। तो ओरिजिन के चाहे वो ऊपर पड़ेगा चाहे नीचे पड़ेगा, तो इसलिए हम लोगों का इतनी चीज हम लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अब हम लोगों का ये होता है कि कभी कभी हम लोग फिजिक्स हो चाहे मैथ हो चाहे केमिस्ट्री हो, उसमें हम लोग गड़बड़ हो जाते हैं ये कि इसकी डिस्टेंस हम लोग निकालना होता है, तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे हम लोगों का ये है, तो ये हम लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग जैसे हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट यह गड़बड़ होता है कि जैसे मान लिया जाए कि यह एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है हमारा 3,0, एक्स एक्सिस पर 3,0 होगा। एक पॉइंट ये है हमारा 5,0। तो हम अक्सर क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो उसमें लोगों से पूछा जाता है तो अक्सर लोग रॉन्ग बताते हैं, इसलिए इसको भी हम इसी में डाल दे रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो हमको ये पूछा है कि यह जो ए है
बी है, तो हमको पूछा कि ए बी की लेंथ बताओ कितनी होगी। तब देखिए इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम लोग ये कहेंगे कि 5,0 जो है, हम तो हमेशा डिस्टेंस ओरिजिन से मेजर करते हैं, तो यह जो हमारा है, यह यहां से यहां तक हमारा ये है, ये 5 यूनिट है। 5 यूनिट की होगी, यह यहां से लेके यहां तक 5 यूनिट होगी। और ये तक की जो होगी यहां से, तो यह ओरिजिन से लेकर हमारा ए तक की जो डिस्टेंस होगी वह कितनी होगी, वह 3 यूनिट होगी। तो अब हम लोगों को यह क्लियर है कि यह जो है, यह 5 यूनिट है, और यहां से यह लेंथ जो है, यह 2 यूनिट है, तो यह बची हुई लेंथ कितनी यूनिट हो जाएगी। हम लोग क्या करेंगे, 5 - 2 = कितना, 3 हो जाएगी। तो हमारा ए बी की लेंथ बराबर क्या हो जाएगी, यह पूरी 5 है, यह 3 है, तो हमारा ए बी जो बची है कितनी बची हमारी, ये हमारी 2 यूनिट। ये हमारा जो होता है, यह भी हम लोगों को जो है कि अक्सर फिजिक्स में मिलता रहता है, हर जगह ये मिलता है। तो ये हमारा ये हुआ 2 यूनिट। अब अगर इसी प्रकार से हम लोगों का अगर इस पर रहे यह पॉइंट मान लिया जाए, जैसे ये हमारा है 0, -2, जीरो का नहीं, इस पर हम लोग नहीं, इधर कर लेते हैं, ये साफ सुथरा रहेगा। जैसे ये है हमारा -3, 0 है, ये हमारा -2, 0 है। तो अब हमको यह पूछा है, मान लिया जाए यह ए है, यह बी है, तो यह पूछा है कि ए बी की लेंथ बताओ कितनी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यह लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, अब लेंथ लिखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यह लेंथ अगर लिखेंगे तो यह 2 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर जो है, यहाँ पर जब हम लोगों को यह लेंथ लिखेंगे तो हम लोग सीधा सीधा इस साइन को नहीं लेंगे, हम लोग लिखेंगे 3 और -2, इस पूरी लेंथ में से यह लेंथ हटा दें तो हमारा जो बचेगा यह कितना बचा, दिस इज इक्वल टू 1 मिलेगा, 1 यूनिट। तो हम लोग जब इसको लिखेंगे तो हम लोग सीधा सीधा जो है इस पूरी लेंथ है तो ये निगेटिव नहीं होती, इसलिए लेंथ को तो ऐसे ही लिखेंगे और इसको भी विदाउट साइन ही लिखेंगे। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 1 मिलेगा, लेकिन 1 हमारा जो है वो ए हो जाएगा। अगर हम लोगों को देखना है साइन तो हम लोग ये कहेंगे -1, लेकिन लेंथ हम लोगों की निगेटिव नहीं होती, तो इसकी भी जो वैल्यू होगी यह लेंथ हमारी 1 यूनिट की। तो इसमें कंफ्यूजन हम लोगों को नहीं होना चाहिए, तो यह हम लोगों को यह कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये तो हमारा होता है जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे उसके लेंथ को कैसे कैसे हम लोग लिखते हैं, ये हम लोगों को होना है। अब हम लोगों का जो अगला पॉइंट है, हम लोग ये कहते हैं कि मान लिया जाए ये x है, यह y है, यह ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट 0, 0 है। एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट हम ये कह रहे हैं, ये कैपिटल से डिनोट किया जाएगा, वो स्मॉल x, y है। तो हमको ये पूछा है कि इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी या लेंथ यह कितनी होगी। तो हम लोग पहले यह बनाए कि हम ओरिजिन से x यूनिट इधर चलेंगे तो हम P पर पहुंचेंगे, P के सीध में आ गए,
फिर हमको y में जाना है तो फिर हम यहां से y इधर जाएंगे तो हम p पर पहुंचेंगे। अब हमको ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस पूछा है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको मिलाते हैं। अब हम लोगों का ओपी जो है यही हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब यह हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब यह जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यह हमारा मिल जाएगा कितना, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यह प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारा ओपी बराबर जो आएगा यह अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह यूनिट मिलेगी। तो अब हम लोग इसमें जो है यही हमारा जो है डिस्टेंस ऑफ, इसी को ओपी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ पी, पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन। या मैथ या अरे फिजिक्स या केमिस्ट्री की भाषा में अगर बोला जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं कि लेंथ ऑफ लाइन ओपी। यही ओपी हमारी यह जो होता है इसी को लेंथ बोलते हैं, या यही यह बोलते हैं कि डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम